जहाँ पर प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच करके जो तमाम कारीगर हैं, जो इस योजना के जो लाभार्थी हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के तहत उनको क्या फ़ायदा मिला और उनको आगे काम करने में क्या समस्या है, तमाम चीज़ों को लेकर। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिन महिलाओं ने स्टार्टअप के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया है, उन महिलाओं से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना को 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है महाराष्ट्र के वर्धा में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जो है वो लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आगे भी ऋण जारी करेंगे। लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है उनसे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं और इस दौरान की ये प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है जहां पर लाभार्थी अपना अपना जो उनका हुनर है वो इस पर दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो एक राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम के रूप में काम करती है और जो विविध जो शिल्प और शिल्पकार हैं उनको एक साथ एक मंच प्रदान करती है और पूरे देश भर से 18 से ज्यादा ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस विशेष योजना को लाया गया। ये एक मंच प्रदान करता है सभी लोगों के लिए जिसमें पारंपरिक श्रमिक हैं, शिल्पकार हैं और कारीगर हैं, जिनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के आधार पर, जिससे कि ये जो तमाम कलाकार हैं और उनकी जो कला है उसको और मजबूत किया जा सके, वो कहीं छुप ना जाए। इसके लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए इन कारीगरों का इस योजना को पिछले साल लाया गया था। अगर हम इन योजनाओं की इस योजना के बारे में अगर हम देखें तो इस योजना में कुल 18 व्यवसाय हैं और 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया कारीगर और शिल्पकारों को, जिसमें बढ़ई है, जो लोग नाव बनाते हैं उनको इसमें शामिल किया गया, जो कवच बनाते हैं कवच निर्माता, लोहार हैं, हथौड़ा और टूल किट है, किट निर्माता, जो लोग ताला बनाते हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत जगह दी गई, सुनार है और जो कुम्हार हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जो लोग मूर्ति बनाते हैं, पत्थर तराशने का काम करते हैं, मूर्तिकार, उनको भी इसके अंतर्गत जगह दी गई है। जो मोची होते हैं, चर्मकार और जूता बनाने वाले जो लोग हैं उनको उनका जो व्यवसाय है उसको भी इसमें जगह दी गई। टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले जो लोग हैं, जो कामगार हैं, उनको जगह इसमें दी गई है। गुड़िया और खिलौने बनाने वाले लोग, नाई हो गया, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और साथ ही जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं। तो ये वो 18 व्यवसाय हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत जगह दी गई है और इस योजना से सीधे तौर पर उनको फायदा पहुंचता है। कम ब्याज पर उन्हें ऋण दिया जाता है, सरकार की तरफ से मदद की जाती है और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता इस योजना के जरिए दी जाती है। इसके साथ ही कौशल उन्नयन का भी इसमें इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखा गया है, जिसमें 5 से 7 दिनों तक का बुनियादी प्रशिक्षण होता है और 15 दिनों या उससे ज्यादा का उन्नत प्रशिक्षण होता है और 500 रुपए हर रोज का वजीफा भी होता है। इसमें टूल किट प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपए तक के टूल किट प्रोत्साहन भी इसमें दिया जाए, जिससे कि इन 15,000 से जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय में है उससे जुड़ी हुई चीजों को वो खरीद सके। तो ये टूल किट प्रोत्साहन के नाम पर 15,000 रुपए कारीगर को दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो लोन है, जो ऋण भी इस दौरान इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक का इसमें उद्यम विकास ऋण दिया जाता है। 5% की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है और ये उन्हें दिया जाता है जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। साथ ही 1 लाख रुपए तक के ऋण सहायता की पहली किस्त प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं और दूसरी किस्त उन लाभार्थियों को मिलती है जिन्होंने पहली किस्त ले ली है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है। साथ ही अपने काम में, अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को भी उन्होंने अपनाया, उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये तस्वीरें उस प्रदर्शनी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ये लाभार्थी हैं इस योजना के, वो अपने अपने स्टॉल वहां पर लगाए हुए हैं, अपनी जो उनकी कला है, जो उनका हुनर है, वो वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। और क्योंकि इसमें जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया और उसकी प्रदर्शनी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कामकाज हैं उनको एक मंच प्रदान किया गया उनके हुनर के लिए, जो उनका खुद का टैलेंट है उसके लिए। कुल 19 माफ कीजिएगा, जो 18 व्यवसाय हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे मोची हो गया या जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, साथ ही जो नाव बनाते हैं, बढ़ई हो गए, कुम्हार हैं, नाई, दर्जी, धोबी, इन तमाम जो व्यवसाय हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाया गया है जिससे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान बन सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के वर्धा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस दौरान जो कामकाज, जो कारीगर हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनसे प्रधानमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं, उनके हुनर के बारे में जान रहे हैं, साथ ही इस योजना से किस तरीके से उनको लाभ पहुंचा है इसके बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगे आगे आने वाले समय में किस तरीके से उन्हें और लाभ दिया जा सकता है। जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत, संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इस प्रदर्शनी के जरिए आप देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो अपना हुनर इस वक्त वहां पर दिखा रही हैं। तो आज एक खास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद है जहां पर इस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनी में जो स्टॉल जिन लोगों के द्वारा लगाए गए, जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके साथ सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज इसके अलावा इस प्रदर्शनी को देखने के बाद प्रधानमंत्री लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण भी जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला भी आज रखते हुए नजर आएंगे, जो कि 1000 एकड़ में पहले इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में सहायता दी जाएगी और ऐसे में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे। स्मारक डाक टिकट भी आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। तो ये जो लोग ताला और चाबी बनाते हैं उनसे भी प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं और ये जो लोग चप्पल बनाते हैं, जूते बनाते हैं, जो मोची हैं, उनसे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और कैसे पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उन्हें मिला है उसके बारे में प्रधानमंत्री जान रहे हैं। क्योंकि इसमें कुल 18 व्यवसाय हैं जिन्हें शामिल किया गया है, जो लोग अपनी एक पहचान, जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो लुप्त होते जाते थे, उनको अब कहीं ना कहीं एक फ्रंट लेवल पर लाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से इस योजना के जरिए की गई। आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो सके, जो उनका टैलेंट है, जो उनका हुनर है अंदर का, वो बाहर निकल सके। उनको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है उनके इस हुनर के लिए, ताकि वो इस काम को और आगे बढ़ा सके। कुल 18 व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। तो 1 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इन 1 साल पहले अगर देखा जाए तो 17 सितंबर 2023 को यशोभूमि द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया गया था और सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश भर में 18 से ज्यादा ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उसके बाद में इन 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया था। इस योजना से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो पारंपरिक श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर ये योजना केंद्रित करती है ताकि इन कलाकारों और उनके कला को मजबूत किया जा सके। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त योगेश शीतल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़ी पहले हमारी और आपकी बात भी हुई थी, कि जो 18 व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है और उनके जो लाभार्थी हैं वो इस वक्त इस प्रदर्शनी में शामिल हैं और प्रधानमंत्री खुद उनसे सीधा संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो कई सारी महिलाएं भी शामिल हैं।
योगेश। देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल है। अगर आप पूरे कार्यक्रम की बात कीजिए तो जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत है। एमएसएमई वो मिनिस्ट्री है जो कि पूरी योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना इसको कोऑर्डिनेट करती है। एमएसएमई के जो मिनिस्टर है वो खुद यहाँ पे मौजूद है। जो कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जो 18 व्यवसाय है जिसमें कि मैंने आपसे कहा था जैसे बार्बर है, वॉटरमैन है, या फिर कॉपलर है, जो बास्केट बनाते हैं वो लोग हैं, गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, कारपेंटर है। कुल 18 ऐसे व्यवसाय हैं जिनको इस योजना के तहत इंटीग्रेट किया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि इन तक जो लाभ है वो एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन मेथड में इन तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, उनके साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं, जो राज्य के मंत्री एमएसएमई के वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल वो जो पूरे प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। जो अभी कार्यक्रम के बारे में आपको संक्षिप्त में ये भी बता दूं कि जो पीएम है यहाँ पर क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट है वो भी वो करेंगे, यानी कि ऋण जो है ऋण देने की फॉर्मेलिटी है वो भी होगी। और जो इसके अतिरिक्त कार्यक्रम है जिसमें कि बड़ा कार्यक्रम यह है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड जो टेक्सटाइल रिजर्व एंड अपैरल होता है, बिल्कुल पीएम मित्रा जिसको हम जानते हैं, जो कि 7 बनना है देश में, उनमें से पहला अमरावती में जो है, अमरावती में उसका नई फाउंडेशन स्टोन यानी कि भूमि पूजन भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जहाँ से रैली के लिए निकले, जहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पर आई महिलाओं और खास करके विभिन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। जी जी। जिस तरीके से देखा जाए तो इसके साथ ही जो और लाभार्थी हैं इस योजना से जुड़े हुए, उनको भी आज प्रमाण पत्र भी देंगे और साथ ही ऋण भी जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल कृतिका, जो 18 बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए, जो अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने कहा था कारपेंटर है, पोस्ट मेकर है, आर्मर है, टेक्निक है, जो कुल मिलाकर 18 है, उन सभी को सांकेतिक रूप से ऋण वितरण किया जाएगा। और ऋण वितरण के साथ साथ प्रधानमंत्री उनसे संवाद स्थापित करेंगे, इंटरेक्शन जो है वो भी कर रहे हैं। और वो भी जो है जनरली हमने देखा था प्रधानमंत्री से पहले भी सोलापुर महाराष्ट्र के, अगर पर्टिकुलर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो सोलापुर में बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनसे बात किया था। तो सहायता समूह की जो महिलाएं थी, बचत कर जिसको हम कहते हैं, उनके लाभार्थियों से जो है वो बात किए थे। इस कार्यक्रम में चूंकि राज्य सरकार की जो 2 योजनाएं हैं, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण और साथ में उन श्लोक अहिल्याबाई होलकर ये तो जो स्कीम है इसका लॉन्चिंग जो है वो होना है। तो उम्मीद यही कीजिए कि जो स्टेट के बेनिफिशियरी अलग अलग योजना के, उनके साथ प्रधानमंत्री रैली में जो है उनको भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर यूथ, महिला और गरीब, ये 3 सबका जो है ये आज की इवेंट पे सीएम कवर करेंगे, जिनको एड्रेस करेंगे ब्रॉडली अगर बात करें तो। जी। योगेश, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो एक विजन है वो यही है कि महिलाएं आगे आने वाले समय में और मजबूत हो, और इसीलिए खासतौर पर महिलाओं का ध्यान रखते हुए कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं